वो दिखाओ जरा। कुछ पता भी है हम किसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? मुश्किल यही है कि इतने लोगों में ढूंढे कैसे। बात मत करो, यूएनओ का नुमाइंदा रास्ते में है। हो सकता है इसका मकसद मारिया कार्टर हो, जो कि यूएनओ में ह्यूमन राइट्स कमीशन की सदर है। तुम बहुत नसीब वाली हो सीमा जान, तुम्हारे मामू अच्छे हैं। मरियम को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मैं ये चाहती हूँ कि फोटोग्राफर की टीम में इन्हें शामिल कर लें। $1 मिलियन कम पैसे नहीं होते, यूं ही क्यों माफ कर दिया जाए? जो काम मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुम उसे अंजाम दोगी तो उसके बदले में तुम्हें 2 रियायत मिलेगी। कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। क्या करना चाहते हो तुम? ये वही आदमी है। ये तो वही काज़मी है। अली ने टावर के कैमरों को हैक कर लिया, हमने माइकल को ढूंढ लिया। सुनो तो, इस हुलिये में तुम पहचाने नहीं जाओगे। जिस नाम से मैं आया हूँ वो मेरा असली नाम नहीं था, और मेरे चेहरे से वो मुझे पहचान ही नहीं सकते। हर फ्लोर पर 6 सफाई करने वाले हैं। 15वीं मंजिल पर जाओ जहाँ पर माइकल ठहरा हुआ है और उसके 6 लोगों को ढूंढो। दिमित्री खाशरकोव, जाए पैदाइश यूक्रेन, 2012 से होटल में काम कर रहा है। ये फरजाना है, सुतुदा साहब की भांजी। बस रसूल, बहुत ज्यादा एहतियात करना, क्योंकि तुम शेर के पिंजरे में जा रहे हो, वो भी खाली हाथ। सलाम। सलाम। कैसे हैं कैप्टन साहब? ये लीजिए। शुक्रिया। आइए। क्या लाश को देखने की इजाजत है? जी हाँ, देख सकते हैं। वही है ये। ये कौन है? ये लाश फिजिशियन डॉक्टर फरशीद रियाजी की है। आप पहचानते हैं इसे? जी हाँ, इसने जो नौकरी का फार्म भरा है उसमें इसका यही नाम है। पुलिस को इसकी खबर दी जा चुकी है। कैप्टन साहब जी, मैं आपकी खिदमत में एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर राब्ता करें और कहें कि रहीमी साहब से बात करनी है। मैं बता दूंगा। मुश्तरका मालूमात का आपस में तबादला करेंगे। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी की। चलो सईद, चलिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दोस्तों, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो इस लाश को पोस्टमार्टम हाउस के लिए फौरन रवाना कर दो। जल्दी करो। जल्दी करो। जी। सलाम सलाम मामू आ गए। सलाम सलाम देर में सलाम। क्यों आए? ओके, मामू को प्यार करो। माफ करना मेरी बच्ची। वाह वाह, सलाम मोहम्मद साहब। सलाम मजीद मेरे भाई। ठीक हैं? कितनी अच्छी खुशबू फैल रही है। भाई मोहम्मद, मैंने बच्चों से कहा कि वो तुम्हारा इंतजार करें। अच्छा। लेकिन तुम्हारी बीवी ने कहा कि अगर उनके भरोसे रहोगे अच्छा? तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। ये देखो, बात हाथ तुम्हारी ना जला बीवी ने देना। कही थी। सलाम, क्या हाल है? सलाम, कैसी हो तुम? क्या ये सही कह रहे हैं कि अगर तुम लोग मेरा इंतजार करोगे तो तुम्हें भूखा रहना मैंने पड़ेगा? ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि पता नहीं तुम कब आओगे। अगर अतिया मैडम ने कहा है तो सही कहा होगा। सलाम भाई। सलाम मेरी बहन। क्या अजीब बात है, अगर बता देती तो हम घर की सफाई कर देते, तुम अचानक ही आ गई। आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे सच भाई। तो ये है कि साले और बहनों ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और उनके बगैर दोनों अलग अलग मजीद। रह भी नहीं सकते हैं। सही कह रहे हैं ये। जानती हो ना मैं तुम लोगों को कितना चाहता हूँ। मैं तो अतिया सही मैडम, कह रहा तुमने हूँ, मुझे कुछ पूछ क्यों नहीं सकते बताया? हो। हमने अजीज अम्मी से बात की, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं होगा तुम आ जाओगे, और अगर काम होगा तो हम कहीं भी, तो क्या फर्क पड़ता ठीक हो है। भाई? कैसी हो बहन? और ये बच्ची कैसी है? आपकी बड़ी मेहरबानी मैं ले भाई। जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। बहुत बदमाश है, अपने मामू पर है। भाभी, माशाल्लाह। भाभी जान,
अरे भाई मैं ये बात सच कह रहा हूँ, अगर ये सिर्फ अक्द करके रह जाओगे तो मेरा पोता तुम्हारे पहले बच्चे के बराबर होगा। अब तुम जानो कि क्या होगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जी मोहम्मद साहब, कैसे अमीर हैं? सलाम। सलाम। अभी मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ। सिस्टम के डेटाबेस से तशखीश दो और मिलाने की कोशिश करो कि कौन। जी अभी करता हूँ, जरा 1 मिनट होल्ड रखिए। मजीद भाई तैयार नहीं हुआ? सलाम चावल बेटे। तैयार है, आपका इंतजार है। सलाम अम्मी जान, बहुत आओ मुखलिस हूँ। चलते हैं। मुबारक हो आपको। हम आ रहे हैं अम्मी जान। मोहम्मद भाई के हाथ मुंह धोने तक हम आपके पास खाना लेके आ जाते हैं। हेलो मोहम्मद साहब। हाँ हाँ। आप माइकल और एलन बेकन को तो पहचानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। और उस लड़की का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास कि उसकी पहचान की जा सके। लेकिन उस जवान आदमी के बारे में अगर आपको बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। रुक जाओ, आने दो, साथ में खाएंगे। जी जनाब, मैंने कहा कि अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। ये वही है जिसकी आपको बहुत वक्त से तलाश थी। बस थोड़ी देर और रुक जाएं, हो जाएगा सब साथ में मिलकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो सब उठाकर ले चलते हैं, कमरे में खाएंगे, वही अच्छा रहेगा। ओह तुम ना उठाओ बेटी, हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म आ है। जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। बात क्या है जो सुबह तक तुम नहीं रुक सके? जनाब जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या है ये? और उसके बाद वाली भी देखिए। ये तो दोनों एक ही है। बिल्कुल, ये आइदीन सतूदा है, मरजान शरफी का शौहर, वही जिसे फरहाद हक्की के नाम से दफन किया गया। तुम ये कहना चाहते हो कि आइदीन सतूदा का कोई वजूद ही नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा जनाब। मैंने आइदीन सतूदा की लाश को खुद ढूंढा था कि जिसे फरहाद हक्की के नाम से दफन कर दिया गया, इसका मतलब कोई और लाश भी थी। तो फिर किस बुनियाद पर कह रहे हो कि आइदीन सतूदा है? जनाब आप 1 मिनट के लिए नीचे आए तो बताता हूँ। चलो आइए। जनाब अगस्त 2012 में उस सनद में जिसे विकीलीक्स ने जारी किया था, ये बहुत ही अहम सनद हाथ लगी थी। ये सनद जो हकीकत में अमरीकी वजीर दिफा का लेटर है और उसमें CIA के चीफ को हुक्म दिया गया है। इस लेटर के एक हिस्से में जिसे आप देख रहे हैं कि निशान लगा हुआ है, आया है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइली तकनीक को खत्म करने के लिए इसराइल की जासूसी तंजीम और मुनाफिकीन की तंजीम के साथ ताउन का हुक्म दिया है और इसी सिलसिले में ईरान में मुनाफिकीन गिरोह के रुकन को $1 मिलियन की मदद दी जाती है ताकि वो इस सिलसिले में खर्च कर सके। अलबत्ता यही वो किस्सा है जो अब तक हमारे लिए मजहूल रह गया है। हमने इस वाक़ये के बाद मुनाफिकीन गिरोह के 3 लोगों को इंट्रोगेट किया और उन सब का यही कहना था कि उस $1 मिलियन में से इस तंजीम को कुछ भी नहीं मिला। और ये यानी कि मतलब ये कि उनमें से जिसे वो $1 मिलियन मिला वो लेकर भाग गया और वो सब यही सोच रहे हैं कि वो $1 मिलियन ईरान में ही है। तो फिर इस दास्तान में आइदीन सतूदा कहाँ बैठता है? जनाब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है असली आइदीन सतूदा। मोहम्मद, फिर वो आदमी जो आइदीन सतूदा की जगह दफन हुआ वो कौन है? समझने वाली बात यही है जनाब। मुश्किल यहाँ पर यह है कि इस केस में जो भी नाम जुड़ता है उसके साथ 10 नाम और जुड़ जाते हैं। हम तो छोड़ नहीं सकते। क्या छोड़ सकते हैं? एक तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है और ना ही इतने आदमी हैं कि सबको एक केस पर लगा दें। जी जनाब,
अब क्या करना है तुम खुद ही देख लो। ठीक है। मैं जा रहा हूँ तुर्की के एक बड़े ओहदेदार से मुलाकात और गुफ्तगू करने के लिए। किस सिलसिले में जनाब? मुस्तफ़ा के बारे में। जी जनाब, हाँ मुस्तफ़ा। बावजूद इसके मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने उससे सब कुछ उगलवा लिया होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मुस्तफ़ा की मालूमात अब इस केस में कुछ काम आने वाली नहीं है, इसलिए उसे इस केस से हटाया जाता है। लेकिन जनाब मुस्तफ़ा को तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसने बरसों तक मुल्क से बाहर ईरान की खिदमत की है। वो किसी को मालूमात देने वालों में से नहीं है। मोहम्मद, कभी भी किसी चीज से इतना मुतमईन नहीं होना चाहिए। जनाब मुस्तफ़ा का मसला दूसरों से अलग है। ठीक है, फिक्र ना करो। ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि उसका तबादला किया जा सके इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हें और कोई काम नहीं है? इतनी रात गए? जनाब मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। चलो। तो तुम मुंह नहीं खोलोगे अपना? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हमें तुम्हारी बातों पर इत्मीनान नहीं हुआ। हमारे पास सबूत है कि तुम गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करते हो। आप गलती पर हैं। मैं एक मामूली टूरिस्ट हूँ। ये बात आप ईरान एम्बेसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कैसे इत्मीनान कर ले कि तुम दाइश टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम नहीं करते हो? दाइश की बात क्या कर रहे हैं भाई? मालूम है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ईरानी हूँ। ईरान खुद दाइश से जंग कर रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। कैसी बात है? ईरान तो खुद दाइश से लड़ रहा है। क्रोकोडाइल मेरी जान, ठीक हो? सुरैया मेरी जान, क्रोकोडाइल। सुरैया बहरी हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो। मालकिन मैं चावल का पानी पसार रही थी। तो जाओ दरवाजा खोलो ना। जी। बोली थी चावल पसारी और बैल बजी जा रही है। मेरी जान। मालकिन कोई चादर ओढ़े औरत है। रुक जाओ, मैं खुद ही आ रही हूँ। जी सलाम। आइए। मैं मेहमान के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तुम चाय नाश्ता देके बाहर चली जाना। ठीक है। तशरीफ लाइए। जहमत तो नहीं दी नहीं, मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है। आपका घर कितना गर्म है, मुबारक हो। आप साहिब इख्तियार हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए पार्टी रखी जाती है। ओहो, ये कितना डरावना है। ये क्रोकोडाइल है, इसका नाम मैंने क्वीन रखा है। वाह। तशरीफ ले चलिए। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, बैठिए। शुक्रिया। शुक्रिया। सलाम। बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सामान लेने जाऊं? ठीक है सुरैया, अपने साथ चाबी लेते जाना। हो सकता है मैं बाहर जाऊं। जी ठीक है। कोई बात इजाजत नहीं। चाहती हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं लोगों की पार्टियों में भी नहीं जाती। आप परेशान ना हो। इस आदमी को पहचानती हैं? हाँ, ये एलन बेकन है। और इसे? ये तो आए दिन जैसा लगता है।
लेकिन अजीब तरह का है। ये कब की है फोटो? और इस औरत को? नहीं, बिल्कुल नहीं। गौर से देखें, क्या आप इसे नहीं पहचानती? नहीं, मुतमईन हूँ कि नहीं पहचानती। यूजेल उठो। यूजेल उठो, काम है तुमसे। यूजेल उठो तो। उठा रहा हूं कब से। मैं कहाँ हूं? जो काम मैंने तुमसे कहा है वो नहीं किया तो समझ जाना, समझे? अरे भाई, मेरे बाल बच्चे हैं, घर वाले हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें कौन देखेगा? तुम्हारी फैमिली है, बच्चे हैं, धोखेबाज। ये लो, जो काम कहा है सही से अंजाम देना, पर छोड़ दो तुम। ये लो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कैसा आदमी है, कितनी दादागिरी दिखा रहा है। इसी दादागिरी का पैसा लेता है ये। लेकिन हमारे बहुत काम आता है रसूल, देखो अभी क्या करता है ये। चलो, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे अस्पताल ले चलो। कहीं हाथ पाँव ना तोड़ बैठे। नहीं, ये अपना काम जानता है। कम से कम 10 मर्तबा मेरे कहने पर गाड़ी के नीचे आ चुका है। हेलो पुलिस, बाजार के सामने यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारी गलती है सब। इसे देखकर चलना चाहिए था। इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपने रास्ते सीधा जा रहा था, यही मुझसे टकराया है। इसकी आंखें नहीं है क्या? देखकर नहीं चल सकता था ये? तुम देखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो, सलाम हिसाम, क्या खबर है? ठीक है, फिर तुम लोग होटल में दाखिल हो सकते हो। बस बात सुनो मेरी, रसूल को कह देना किसी भी हालत में वहां पर वो सिस्टम लग जाना चाहिए। और सुनो हिसाम, ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। किसी भी हाल में इसको अंजाम पाना ही चाहिए और कोशिश करना जहां तक हो सके ए प्लान में ही ये कामयाब हो जाए। अगर ना हुआ तो बी में जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज, ध्यान रखना।
मोहम्मद साहब सलाम। मैंने फिट कर दिया, आप शुरू कर सकते हैं। मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तुम उस तरफ जाकर सफाई करो। ये लें, अब आने को बोल दें। मैं कह रहा हूँ अली कि अगर तुम नाराज नहीं होगे तो जरा हमें तफसील से बताओ ताकि हम समझ सकें क्या हो रहा है। मैंने 15वें फ्लोर की कल की सारी तस्वीरें आर्काइव से निकाल ली हैं और असली कैमरे को नेटवर्क से हटा दिया है। अभी कल की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। यानी सब तैयारी है? जी जनाब, सब कुछ तैयार है। हेलो रसूल। क्या हुआ? मौका है, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। आप लोग तैयार हैं उधर से? मैं अभी इनके कैमरे की जरूरत। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मौका है, चले जाओ। ठीक है ठीक है। हेलो रसूल। जनाब, एक लैपटॉप मिला है, उसने छुपा के रखा था। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी तलाशी लो और निकलो वहाँ से। ठीक है, मैं लगा हुआ हूँ।
फिलहाल सिस्टम की स्पीड सही होनी चाहिए। जनाब, इसमें पासवर्ड लगा है। मैं बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई साइबर वाला है क्या वहाँ पर? हाँ, अली साइबर से यहीं पर है। तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है। अली जान सलाम। पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सिस्टम पर जल्दी से खोलो उसे। ठीक है, भेज दो। रसूल भेजा? मैं बस भेज रहा हूँ। अभी चला गया। आ गया? हाँ, बस 1 मिनट रुकिए। रसूल होल्ड रखने जरा। जल्दी करो, वक्त नहीं है। तुम लोग कैमरास पे ध्यान दो। जनाब। तुम धक्का लगाओ, मैं नाचूं। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? 12 नंबर वाला पासवर्ड इतना आसान नहीं होता सर। तुम कर सकते हो अली, जल्दी करो, वक्त नहीं है। बहुत अच्छा था। वो दोनों अंदर हैं, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम धक्का लगाओ, मैं नाचूं। बाय। ये गाड़ी क्यों बदल गई? सुबह तो लाल थी, अब नीली हो गई है। देखो मेरा दोस्त, अपनी कार हटा लो रास्ते से। अभी अभी हटाता हूँ। देखो माइकल, देखो, सुकून रहो। मेरी कार का रंग ऐसा गाड़ी ही है। हटा लो, गाड़ी हटा लो यहाँ से। आओ, धक्का देते हैं। चलो, इसकी कार खराब हो गई है, हटा लेगा। 1 मिनट अभी हटाता हूँ। चलो तुम भी आओ, धक्का लगाते हैं। हटो यहाँ से माइकल, उसे काम करने दो माइकल। मैं उसे बोल दूंगा, वो हटा लेगा। तुम चलो चलो माइकल, तुम चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी हटा ले यहाँ से। माइकल, छोड़ो उसे, अच्छा नहीं होगा। 1 मिनट अभी ठीक करके हटा लेता हूँ। बैठो बैठो, अंदर बैठो। मैं खुद ही गाड़ी हटाऊंगा। माइकल माइकल चलो, माइकल सुनो, चलो। अंदर बैठो, चलो, अंदर उधर बैठो। चलते हैं। तुम मैं बैठो, आता मैं हूँ, उसको नहीं तो बोल मैं दूंगा, वो गाड़ी हटा लेगा हटाऊंगा। अपनी गाड़ी वहाँ से। बैठो बैठो, अंदर पानी है, तुम पानी पियो। पता है क्या करना है, जाके कह दो उससे। ठीक है ठीक है, तुम बैठो मुझे बैठो, मैं खुद उससे पता है बात क्या करता हूँ। करना है, जाके कह दो बैठो, उससे। मैं बात करता हूँ मैं उससे। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, अपनी कार जल्दी बस हटाओ। ठीक कर देख रहा रहे हूँ, हो जल्दी कितना हो हंगामा जाएगी। हो रहा है यहाँ। तुम बैठो बैठो बैठो, अंदर बैठो। तुम अंदर छोड़ो, बैठो, मैं मैंने खुद उससे देख कह लूंगा। दिया है, वो हटा लेगा अपनी कार।
हटाओ अरे भाई अपनी गाड़ी पीछे। अरे भाई तुम अपनी कार जल्दी हटाओ। बस 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट होने वाला है। वो उसे आता नहीं है, मैं जाता हूँ। ये तो देर पे देर किया जा रहा है। नहीं जानता वो, कुछ नहीं जानता वो। मैं अभी बना रहा हूँ, बस 1 मिनट हो गया। जल्दी हटाओ अपनी कार, साइड करो इसे। कितनी देर लगाओगे? ठीक है हो गया, निकल रहा हूँ मैं। आज दिन चलो 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 चलते हैं यहाँ से। हटाओ जल्दी गाड़ी। एक सेकंड रास्ता रोक रखा है खामखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हटाओ गाड़ी यहाँ से। कर रहा हूँ जल्दी हटाओ भाई, हमें जाना है। जाने कहाँ से आ जाते हैं। चलो, अगर तुमसे नहीं होता है तो चलो मैं चलाता हूँ। माइकल रुक जाओ, हो गया है। हट गई है उसकी कार। बैठो तुम। गाड़ी चलानी आती नहीं, परेशान करते हैं सबको। देखो कितनी देर लगा दी। सीधे चलो यहाँ से। जाओ बहुत जल्दी मच गई। चलानी नहीं आती, आ जाते हैं काका से। बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो होटल की तरफ जा रहा है। मैं उसे इससे ज्यादा नहीं रोक सका। रसूल होल्ड करो, फोन पर ही रहना, खुल रहा है। तुम लोग कैमरा पर ध्यान देना। अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। जाकर गर्म पानी से नहाओ, अच्छे से नहाना और आराम करना, फ्रेश हो जाओगे। अगर तुम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, अभी भी चल सकते हैं। ये अभी सवेरा है। ठीक है, चलो बाय। जाओ। हाँ चलो, अभी चलते हैं, बाद में देखते हैं। चलो बैठो फरजाना। वो लौट आया है, माइकल है। वो रहा, वो लॉबी के कैमरे में। रसूल तुम बाहर आओ। वो लिफ्ट की तरफ जा रहा है। रसूल जल्दी उसके कमरे से बाहर निकलो। लेकिन अभी बस 2 वर्ड्स रह गए हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ रसूल बाहर निकलो, वो ऊपर आ रहा है। अभी वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी बाहर निकलो। वक्त नहीं है रसूल, जल्दी निकलो अभी, इसी वक्त। अरे यार, मैं कह रहा हूं जल्दी बाहर निकलो। रसूल मैं तुमको बोल रहा हूं वहां से जल्दी बाहर निकलो, ये मेरा हुक्म है। मैं आ गया। कैमरास को उसके असली पोजीशन पर लौटा दो, जल्दी से, जल्दी करो। जनाब उससे कहते कि दरवाजे से हट जाए। रसूल दरवाजे से दूर हो जाओ, कमरे से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी रसूल। ठीक है।
मोहम्मद साहब, एक बुरी खबर है। मेरा डेटा केबल उसी कमरे में छूट गया है। क्या हुआ? मोबाइल से लैपटॉप में लगाने वाला मेरा केबल उसी कमरे में रह गया। क्या मतलब कि वहाँ पर रह गया? रसूल, क्या बोल रहे हो ये तुम? जनाब, वो कोई मामूली केबल नहीं है। बहरहाल वो मुझे देखे या केबल को, दोनों हालत में हमारे केस का भेद खुल जाएगा। मुझे वो केबल वहाँ से लाना ही होगा। मैंने उसे लिखा था कि भेड़िया नहीं मिला। उसके बारे में जो भी जानते हो बता दो। आप भेड़िए की तलाश में हैं? सीमा अजीजी थी जिसने आए दिन सुतुदा से मेरी पहचान करवाई थी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ तुम्हें न्यू जर्सी ले जाऊँ। कुछ टाइम से देख रही हूँ कि गुली का रवैया बदल गया है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वो हमारी जासूसी कर रही है? क्यों? जिस मौजू के बारे में मैं यहाँ इशारा करना चाहता हूँ वो रसूख के बारे में। तुम ऐसे रास्ते पे चल पड़े हो जिसके बारे में सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है अंजाम क्या होगा। मेरी ये तजवीज है कि इस केस को तहकीक के दायरे से निकलकर अमल के दायरे में आना चाहिए।